अमेरिका की धरती पर हत्या की साजिश, मोदी के भारत का काला चेहरा। ने भारत के एक्स रॉ एजेंट को मोस्ट वांटेड बताया है। इस बात से अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आ सकती है। अमेरिका का कहना है कि विकास रॉ में काम करता है। रॉ ने ही पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। हम चाहे कितना भी कह लें कि अमेरिका हमारा दोस्त है, हम चाहे कितना भी कह लें कि अब भारत और अमेरिका बहुत मजबूत पार्टनर्स बन चुके हैं, लेकिन अमेरिका का जो एक चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। RAW के इस पूर्व अधिकारी का नाम विकास यादव और इसका कोड नेम अमानत बताया है। अमेरिकी एजेंसी FBI को इनकी तलाश है। CC1, निखिल गुप्ता और विकास यादव, इन 3 नामों को लेकर भारत, अमेरिका और कनाडा में हंगामा मचा है। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोपी बताया गया है। और इसमें यह भी लिखा है कि विकास यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका की जमीन पर उसके एक भारतीय मूल के वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या कराने की साजिश रची थी। अमेरिकी एजेंसी FBI की एक रिपोर्ट ने भारतीयों की हेकड़ी ऐसे निकाली कि वो जो अमेरिका जिसे अपना बाप करार देते थे, अब उसी पर उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया है और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमने तो अमेरिका के लिए बड़ा कुछ किया था, हमने तो बड़े मुल्कों के साथ दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन जब वक्त हमारी सॉवरेनिटी का आया या हमें प्रोटेक्ट करने का आया तो अमेरिकी एजेंसी ने हमें ही दहशतगर्द करार दे दिया। बैकग्राउंड तो आपको पता ही है। FBI ने एक रिपोर्ट गुज़श्ता रोज शाया की जिसमें विकास यादव नामी एक शख्स को, जो कि रॉ का एजेंट है, उसे दहशतगर्द करार दिया, उसे मोस्ट वांटेड करार दिया और भारत से ये मांग की कि फौरन इसे तलाश करके हमारे हवाले करो। और एक लंबी चार्जशीट उसकी साथ अटैच की एक लेटर में, जो कि उन्होंने ना सिर्फ भारत के हवाले की बल्कि उसे मीडिया पर रिलीज कर दिया। और अब पूरी दुनिया के सोशल मीडिया हो या प्राइम मीडिया, उसकी हेडलाइंस वही एक FBI की रिपोर्ट बनी बैठी है। यानी जो पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देते थे, अब खुद दहशतगर्द मुल्क करार दिए जा रहे हैं। और किससे? अपने देरीना दोस्त अमेरिका से, जिसे वो अपना बाप भी करार देते हैं। अब इस वीडियो में सुधीर चौधरी की आपको सुनाएंगे या और भारतीय मीडिया के बाकी चंद क्लिप्स आपको दिखाएंगे जिसमें वो गिला करते दिखाई दे रहे हैं। किससे? अमेरिका से, जिसके लिए उन्होंने रशिया जैसे मुल्क से भी, जिसने हमेशा भारत का साथ दिया था, हर तरह का असलहा फराहम किया था। इस वक्त जो भारत की सरहदों पर डिफेंस सिस्टम है वो भी रशिया की ही देन है। S-400 भारत को उसके खिलाफ बयानात जारी करवाए थे और सारा झुकाव अमेरिका की तरफ शिफ्ट किया था। लेकिन अमेरिका ने जब अपनी सही वाली आंख दिखाई है तो अब भारतीयों को समझ नहीं आ रहा कि वो इस दोस्ती को क्या नाम दें। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में, खासकर सुधीर चौधरी का रोना धोना देखकर तो दिली खुशी होती है कि वो कहता दिखाई दे रहा है कि हम अमेरिका का असल चेहरा, असल चरित्र आपको दिखाएंगे कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या कुछ किया है और अमेरिका दूसरे ममालिक के साथ क्या कुछ करता है। बहरहाल क्या चल रहा है आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में, आप भी महसूस होइएगा। और वेट है सिर्फ गौरव आर्या की वीडियो का कि वो कब आती है और वो अमेरिका के खिलाफ क्या बातें करता है, वो भी आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। अमेरिका का असली चरित्र दिखाना चाहते हैं, जिसमें वो दूसरे देशों के आतंकवादियों को अपना नागरिक बताकर उन्हें पूरी सुरक्षा देता है, उनकी जान बचाता है और अपने आतंकवादियों की दूसरे देशों में घुसकर हत्या करता है और कहता है कि उसने पाकिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, ईरान और लेबनान में घुसकर मानवता के दुश्मनों को खत्म कर दिया। लेकिन दूसरे देशों को वो ये कहता है कि वो उसके नागरिकों को आतंकवादी नहीं मान सकते। यानी हमारा आतंकवादी उनके लिए नागरिक है और उनका आतंकवादी पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी है। और भारत के साथ भी आज अमेरिका यही खेल खेल रहा है। हम चाहे कितना भी कह लें कि अमेरिका हमारा दोस्त है, हम चाहे कितना भी कह लें कि अब भारत और अमेरिका बहुत मजबूत पार्टनर्स बन चुके हैं, लेकिन अमेरिका का जो एक चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। अब देखिए आज क्या हुआ है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के RAW के एक पूर्व अधिकारी को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसे खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में मुख्य साजिशकर्ता बता दिया है। एक पोस्टर जारी किया है FBI ने और इस पोस्टर पर सबसे ऊपर लिखा है वांटेड बाय द FBI, यानी FBI को इस व्यक्ति की तलाश है और यह व्यक्ति है विकास यादव। FBI ने RAW के इस पूर्व अधिकारी का नाम विकास यादव और इसका कोड नेम अमानत बताया है। और इसमें विकास यादव की कुल 3 तस्वीरें FBI ने लगाई हैं, जिनमें एक तस्वीर में वो भारतीय सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं। और इस पोस्टर के मुताबिक विकास यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 39 वर्ष है और इसमें यह भी लिखा है कि विकास यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका की जमीन पर उसके एक भारतीय मूल के वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या कराने की साजिश रची थी। अब आप सोचिए, ये जो वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता है वो है पन्नू। अमेरिका ने इसमें इस
खालिस्तानी समर्थक पन्नू का नाम कहीं नहीं लिखा है, उसे सिर्फ एक वकील बताया है और राजनीतिक कार्यकर्ता बताकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वो उसका एक सीधा साधा शरीफ नागरिक है, जबकि ये वही गुरपतवंत सिंह पन्नू है जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो सोचिए, अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने भारत के एक्स लॉ एजेंट को मोस्ट वांटेड बताया है। इस बात से अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। दरअसल पूरा मामला पिछले साल अमेरिका में हुए खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के एसेसिनेशन अटेम्प्ट से जुड़ा है। अमेरिका का कहना है कि विकास रॉ में काम करता है। रॉ ने ही पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। इसके साथ साथ अमेरिका ने विकास को पन्नू की हत्या के लिए किलर हायर करने और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोपी बनाया है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने विकास यादव का मोस्ट वांटेड पोस्टर भी जारी किया है। इसमें विकास की 3 फोटोज है। इनमें एक फोटो में वह सेना की वर्दी में भी है। विकास यादव की उम्र 39 साल बताई जाती है और वो रेवाड़ी जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि फिलहाल विकास यादव फरार चल रहा है। ऐसे में खबरें ये भी है कि अमेरिकी अधिकारी विकास की कस्टडी की मांग कर सकते हैं। पूरे मामले को लेकर अमेरिकी अदालत ने आरोप भी लगाया है कि यादव ने इस साजिश को भारत और दूसरे देशों में अपने सहयोगियों की मदद से अंजाम देने की कोशिश की। ये सभी आरोप तब तय किए गए जब 2 दिन पहले ही भारतीय जांच टीम अमेरिका पहुंची थी। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैट मिलर ने कहा है कि भारतीय टीम ने इस बात की पुष्टि की है कि विकास यादव अब भारत सरकार के साथ काम नहीं करता। भारत सरकार ने इस हत्या की साजिश में शामिल होने से इनकार किया है। भारत की ओर से जब एक हाई लेवल जांच समिति अमेरिका भेजी गई थी ताकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा साझा किए गए सबूतों की समीक्षा की जा सके, तब इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय सरकार से सहयोग पर संतोष जताया था। ये तस्वीर भारतीय नागरिक विकास यादव की है। हरियाणा के रहने वाले हैं। नाम के ऊपर लिखा है वांटेड। अमेरिकी एजेंसी एफबीआई को इनकी तलाश है। CC1, निखिल गुप्ता और विकास यादव। इन 3 नामों को लेकर भारत, अमेरिका और कनाडा में हंगामा मचा है। एफबीआई ने एक जांच रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट में 2 भारतीयों को खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोपी बताया गया है। 23 नवंबर 2023 को ब्रिटिश मीडिया संस्थान फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत का नाम लेकर एक खबर छापी। आरोप लगाते हुए लिखा, अमेरिकी अधिकारियों ने एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश को विफल कर दिया। साजिश में शामिल होने की आशंका पर भारत सरकार को चेतावनी भी दी गई है। साजिश में अमेरिकी और कनाडाई नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू को टारगेट किया गया। पन्नू ऐसे आंदोलन का हिस्सा है जो खालिस्तान नाम के एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करता है। इसके बाद 29 अप्रैल 2024 को अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी। हेडलाइन थी, An assassination plot on American soil reveals a darker side of Modi's India। यानी अमेरिका की धरती पर हत्या की साजिश, मोदी के भारत का काला चेहरा। खबर में आरोप लगाए कि 22 जून 2023 को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, तब भारतीय इंटेलिजेंस के अधिकारी अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाले को खत्म करने का प्लान कर रहे थे। भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी विक्रम यादव ने लिखा था, हत्या अब प्राथमिकता है। यादव ने अपने टारगेट पन्नू की डिटेल्स भी भेजी थी। अभी तक हत्या की कोशिश के आरोप निखिल गुप्ता नाम के मिडिलमैन पर लगे हैं। अमेरिकी मीडिया में अधिकारी का नाम विक्रम यादव बताया गया। हालांकि जांच के बाद पता चला कि उनका नाम विक्रम यादव नहीं, विकास यादव है। विकास यादव को CC1 नाम दिया गया। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि जिसे अपना बाप करार देते थे भारतीय, आज जब भी उसने ये मानने से इनकार कर दिया है कि ऐसी गंदी औलाद मेरी हो ही नहीं सकती, तो फिर इनकी चीखें आपको कैसी लगी।